अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है जनूबी कश्मीर ज़िले अनंतनाग के नुस बदरगुंड इलाके में। यानी काजीगुंड इलाके से एक जो 25 साल लड़की वो जज बन चुकी है, तो इसी के हवाले से उनसे बात करेंगे। इस वक्त हम वहाँ पे मौजूद हैं। जी, जो आज आज जो कामयाबी हुई आपकी JK AS में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? बहुत खुश हूँ और 2024 से प्रिपरेशन कर रही थी मैं इस एग्जामिनेशन के लिए और फाइनली कल उसका रिजल्ट आया है, तो बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुनसिफ का काम ही है इंसाफ करना। सो मेरा ये परसेप्शन है पहले से ही कि मुझे इंसाफ करना है और मुझे काम करना है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस के साथ। दिस इज़ माई गोल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? मेहनत तो करनी पड़ती है क्योंकि लॉ इटसेल्फ बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही ब्रॉड पढ़ना पड़ता है आपको। इट्स नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। तो कहीं ना कहीं तो आपको, मुझे लगता है 30 to 40 बुक्स आपको अच्छे से करनी पड़ते हैं। तो काफ़ी टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। कभी कभी लगता है कि अब नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा बोर भी होता है इंसान की इससे अच्छा कुछ और कर लेते हैं या LLM कर लेते, कुछ भी कर लेते। बट मेरे माइंड में ये था कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर। सो आई यूज टू टेक रेस्ट, ठीक है, आप मेंटली फिजिकली, देन आई यूज टू स्टार्ट अगेन। मैं तो यही बोलूँगी कि जिसका भी, जो भी अभी एस्पिरेंट्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक उनको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। जो हर कोई एस्पिरेंट यही बोलता है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लक, मुझे लगता है अगर कहीं आपको लक रखना है तो मैं लास्ट में रखूँगी वो, ठीक है। पहले कंसिस्टेंसी, फिर हार्ड वर्क, फिर ये भी है आपको सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो था, फैमिली सपोर्ट था, फ्रेंड्स भी थे, मॉरल सपोर्ट भी था। तो बाकी अगर आपके माइंड में है डिटर्मिनेशन के साथ कि आपको कुछ करना है, तो आई थिंक यू शुड नॉट बी डिविएटेड, यू शुड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू शुड अचीव दैट। है तो काफ़ी ज़्यादा, बट जिनका मेंशन मैं करना चाहती हूँ वो है मेरे फादर। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन देयर, ही हैज़ सपोर्टेड मी इन एवरी वे ही कुड, and he has been the epitome of positivity, energy and also motivation. तो whenever I used to be skeptical about myself, जब मुझे शक होता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो he used to tell me कि you have the potential, you can do that, and just you have to put in hard work and then consistency and dedication. So I think that helped me a lot. शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे आज आपकी जो लख्त जिगर है बेटी जिसने आज कामयाबी हासिल की है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस बच्ची ने मेहनत की और हम हमारे तरफ से जितना एज पेरेंट सपोर्ट होना चाहिए कर लिया हमने, और उसका रिज़ल्ट आज हमारे सामने है। और मैं बाकी बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी यही बोलूँगा कि अपने बच्चों को आप आज़ादी दे दो, खासकर बच्चियों को, उनको आप आज़ादी दे दो। मुझे उम्मीद है खासकर बच्चियाँ पूरे माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती है, जो मुझे तजुर्बा है। तो इसने कभी भी ये सोचा नहीं, कभी अगर इसको होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको हौसला देती थी कि आपके पास पोटेंशियल है, आप काम करो इसके ऊपर। बाकी मेरे तरफ से जो चीज़ हो सका मेरे से, मैंने इसको प्रोवाइड किया। और मुझे फ़ख्र ये है कि इसने पहले ही अटैम्प्ट में किया, ये इसका पहला अटैम्प्ट था और 24 की पास आउट बच्ची है ये, और इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट इसमें तो बयान करने की कैसे बयान कर सकते हैं। लेकिन बाकी जहाँ ये जा रही है, मतलब इंसाफ के महकमे में जा रहे, मुझे उम्मीद है कि ऐसे बच्चों से लोगों को इंसाफ मिलेगा। पढ़े लिखे बच्चे हैं, होनहार है, जो इतनी मेहनत करते, उनको एहसास होता है कि लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है। और मुझे उम्मीद है आगे जितना ये आगे जाए, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है, अब बहुत आगे जाना है इनको। इसको भी हम अपील करेंगे कि इसको ये चीज़ देखना चाहिए, जहाँ पर इस पर इंसाफ करना चाहे। मतलब जो इसने पढ़ा उसको अब ज़मीन पे उतारना है। इसने सब कुछ कर दिया पढ़ लिख के, अब इसको पर ज़मीन पर अपने हिसाब से लगा। मगर शुक्र है अल्लाह ताला का, बच्चों ने मेहनत की, हमने भी सपोर्ट किया। तो इतना ही कहेंगे। फिर यही हम कि कोई भी बच्ची जो है उसको पढ़ना चाहे, माँ बाप को सपोर्ट करना चाहे। बाकी कोई काम मुश्किल नहीं है, ना नामुमकिन है। मुश्किल लगता ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप बस कंसंट्रेट करो, अपने गोल पे फोकस करो, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाओगे। और बस यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये लोगों को इंसाफ दिलाए, और अपने जितने सीनियर्स के साथ जहाँ पर भी इसको काम करना होगा, मुझे उम्मीद है ये अच्छा सीखेगी। ये ऑलरेडी रिसर्च असिस्टेंट है इस वक्त अपने हाई कोर्ट में, वहाँ से भी इसका जो मतलब बैकग्राउंड अच्छा आता है कि नहीं
उन्होंने भी उसको मतलब 3-4 महीने से जब से हाई कोर्ट गई वहाँ से भी उसको एक प्रेरणा मिली है कि लोगों को देख के उन्होंने उसको बोला कि चाहे रजिस्ट्रार साहब जितने भी अफसर लोग हैं वहाँ उन सब ने उसको बोला कि आप कुछ कर पाओगे, आप मेहनत करोगे। वो भी एक फ़ायदा हुआ हमको। 2-4 महीने वहाँ रही, उससे इसको बूस्ट मिला और शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे कि अपने बच्चे को इस तरह देखें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, मेरा नाम सिकंदर अहमद खान, मैं नुसो बदरागुन में रहता हूँ। सबसे पहले हम शुक्र अल्लाह ताला का करते हैं जिसने हमें ये खुशी दी है, और क्या कहेंगे, हम खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो हमारी बच्ची ने आज की है, और हम ये उम्मीद रखते थे कि ये बच्ची जो ये डेडिकेटेड थी, ये बिल्कुल होनहार बच्ची है और मेहनत कश है। सबसे बड़ी बात जो है इसमें, सबसे बड़ा रोल इसके फादर का रहा है, जो हमारा बड़ा भाई है। तो उसने बहुत कुछ किया इन बच्चों के लिए, और वो भी 1987 का BSc है। उसने भी बहुत पढ़ाई की और उसको पढ़ाई का पता है। उसने इन बच्चों को रोका नहीं कभी, इनके लिए जो भी मुमकिन कदम था वो उसने उठाया, तो आज उसका फल मिल गया है। इस फैमिली में ये जो ब्रदर है मेरा, इसकी ये 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां पढ़ रही है। तो इससे बड़ी हमारी और एक बेटी है जो आज इस वक्त आकाश इंस्टीट्यूट हैदराबाद में एज लेक्चरर काम कर रही है। तो उसके बाद ये बच्ची है, तो ये AMU में इसने LLB किया है, फिर LLM किया है। उसके बाद ये आज से पहले कोई 4 महीने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एज रिसर्चर अपॉइंट हुई थी। तो आज 4 महीने से ये वहाँ हैं। तो उसके बाद इसने एग्ज़ाम की तैयारी की है। शुक्र अल्लाह का, आज इसने ये एग्ज़ाम करेक्ट किया है।